नमस्कार मित्रों, आज का हमारा यह अंक जागो रे रीबूट की श्रृंखला का विशेष अंक है। मैं हूं कोरोना वॉरियर सुधांशु रस्तोगी, लखनऊ से। जैसा आप जानते हैं कि योग का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। प्राचीन काल से ही योग प्रचलित रहा है। रोग मुक्त जीवन के लिए योग युक्त होना पड़ेगा। योग साधना के बल पर ही कोई व्यक्ति योगी बन सकता है। योग का वर्णन शास्त्रों से लेकर पुराणों तक किया गया है और आज से आपको रोग मुक्त करने के लिए योग के कुछ महत्वपूर्ण भागों से परिचित कराऊंगा और यह योगा ही है जो हमारे शरीर को रीबूट करेगा, यानी कि पुनर्जागृत करता है। और आज हमारे साथ हैं योग गुरु श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी, जो आयुष मंत्रालय के ज़िला लखनऊ के कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपको संक्षेप में योग से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताएंगे। और योगा गुरु छावनी परिषद से भी जुड़े हैं और कई स्कूलों में भी योग शिक्षा देते चले आ रहे हैं। अब आपको इसके आगे मिश्रा जी आगे बताएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा सुधांशु जी ने बताया बताने को, तो अनंत ऊर्जा यानी इच्छा शक्ति, आपके बिना इच्छा शक्ति के हम कुछ भी संभव नहीं कर सकते हैं और उसका सहयोग, उसका रास्ता योग है। और वह आपको योग की पहली सीढ़ी हमें अगर मिलती है तो हमारे पतंजलि ऋषि आपके उसको अष्टांग मार्ग जिसको कहा जाता है, अष्टांग मार्ग के द्वारा हम इसको पार कर सकते हैं। अगर आपने इसको पार कर लिया और योग की परिभाषा अपने अंदर निहित कर ली तो सच मानिए आप अमृत अपने अंदर घोल रहे हैं। और इसी अमृत पान को हमें करने के लिए यहाँ पे योग की परिभाषा को अगर आप अपने अंदर निहित करना चाहते हैं तो उसको ये केवल किताबी पुस्तकों का ज्ञान से नहीं काम चलेगा, बल्कि अभ्यास से काम चलेगा और नित्य प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे आप नित्य प्रतिदिन खाना खाते हैं उसी तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पतंजलि ने पहली लाइन लिखी है किताब में कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी अपने वृत्तियों को निरोध करना सीख लें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या है? अनुशासन है, नियम है, पालन है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। यही अष्टांग मार्ग हैं और इन्हीं अष्टांग मार्गों से हम चलकर अपने उस योग की परिसीमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा देश भारत आज पूरी तरह से इसको अपने सार्थकता को फैला रहा है। लोग मान रहे हैं कि वास्तव में योग बहुत बड़ी चिकित्सा विज्ञान है और इस विज्ञान पद्धति को अपनाकर यूरोप में, विश्व में कल्याणकारी हो रहे हैं। इसी से हमारा भारत अपने को प्रस्तुतिकरण करता है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा लेके चलता है और उस धारणा को वसुधैव कुटुंबकम में परिवर्तित करता है, जहाँ पर आपका पूरा समूचा विश्व परिवार है, यानी आप सबके लिए कल्याणकारी कर रहे हैं। और योग तो इसकी परिसीमा कोई नहीं है, ये सागर है, अथाह सागर है। जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी लौ जलाएंगे, उतना जो है आप इसको और पाएंगे। मैं कहूँगा कि आप योग में उन आसनों को करिए जो पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करता है। तो सर्वप्रथम प्राणायाम है। आप अगर प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें, अपने सूक्ष्म क्रियाओं को सीख लें कि हाथ पैर कैसे हिलाए जाते हैं, आप उन चीज़ों को सीखें जो कठिनाई से नहीं बल्कि बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। आप दुनिया भर की मीडिया चैनल, तो आइए जाने कौन से वो आसन हैं और प्राणायाम हैं। तो सबसे पहले 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके इस पूरे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसमें भस्त्रिका है। तो दोनों हथेलियों को आपने जांघ पे रखा और पूरी शोल्डर को सांस लिया। इस तरह से इसको 30 बार कर लेंगे अगर रोज़,
तो आप निश्चित मानिए आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का रोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है इस प्राणायाम भस्त्रिका से। अब दूसरा प्राणायाम जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो पेट के रोग के द्वारा ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कीजिए। और कपालभाति प्राणायाम दूसरे नंबर पे आता है, और अगर इसको आपने 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट निर्धारित कर दिया तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे पेट के रोगों से। पेट की कोई समस्या आपको नहीं हो सकती है। कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आप पूरी सांस एक बार गहरी ले लीजिए और बिल्कुल सीधा रीढ़ आपका होगा स्पाइनल, और फिर अगर आप देर तक नहीं बैठ पाते हैं तो 20-20 के चक्र 5 बार करिए और फिर देखिए इसका कमाल। सारे रोग ध्वस्त कर देता है, पुराना कब्ज खत्म कर देता है और पेट की आपकी शक्तियाँ, आपकी आंतें पुनर्जीवित हो जाती हैं, पुनर्नया बन जाती हैं। इसलिए इसको ज़रूर करिए। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है उज्जाई। गले के तमाम रोग होते हैं, आजकल गले का फंगस पूरे कोविड पेशेंटों को परेशान किया, खासकर कफ और जो जितनी भी गले की एलर्जी है या किसी भी तरह का प्रकोप है, थायराइड, टॉन्सिल, ये सारे रोगों को ध्वस्त करता है। इसका नाम उज्जाई है, यानी विजय प्राप्त कर लेना, कफ वात पित्त पर विजय प्राप्त कर लेना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे, 1, 2, 3 ऐसे 30 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, आपकी जितनी क्षमता हो उतना कर लीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। कभी आपका गला खराब नहीं हो सकता है, कभी आपके टॉन्सिल नहीं हो सकते हैं, थायराइड नहीं हो सकता है और आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है भ्रामरी प्राणायाम, जो मन मस्तिष्क को एकदम शांत कर देता है, जो पूरी तरह से मानसिक रूप से आदमी जो विक्षिप्त हो गया है, परेशान हो गया है, वह एकदम अपने को कंट्रोल कर सकता है, अपनी मानसिकता को दूर कर सकता है। कैसे करना है, दोनों कानी उंगली आपने लिप्स के किनारे, फिर हड्डी के टो पे लगाया, फिर आँख को बंद किया, आईब्रो पे लगाया और फिर कान को बंद किया और जितनी देर सांस को रोक के नाक से निकालेंगे और आप एक आवाज़ निकालेंगे तो आपके माथे में कंपन होगा, एक ब्रह्मांड रूपी आपको जो है अंधकार मिलेगा, लेकिन उसी में आपको पूरी एनर्जी मिलेगी, आपके न्यूरॉन्स पावर क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, रहें निरोग। धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने योग गुरु मिश्रा जी को सुना और आपने उसकी योगा के क्या बेनिफिट्स हैं उसको समझा। अब योगा जो जैसा मैं समझता हूँ, मैं पहले कुछ उस तरह से बताना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम उस टॉपिक को, योगा को योग से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा व्यू पॉइंट बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक आसनों की प्रक्रिया जो पहले शरीर का संतुलन करती हैं, सांसों को कंट्रोल करती हैं, तो शरीर शांत होता है, तब हृदय तक वह चित्त और मन की हलचल को शांत कर देता है। इस पे एक रेफरेंस आता है कि गॉड स्पीक्स इन साइलेंस। तो गॉड, हमारे अंदर की जो प्रक्रिया है वो भी भगवान की ही उससे चलती है। तो जब वो प्रक्रिया टोटल शांत हो जाती है तब भगवान की बात हमें सुनने का मौका मिलता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं योग। तब हमारा मन चित्त धीरे धीरे योगा आध्यात्म की तरफ जब ये सब हो जाता है, शरीर जब एक शांत हो जाता है तो वो योग आध्यात्म की तरफ आकर्षित होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा तो कितना सुंदर सा है ब्रह्म कुमारी, इसकी जो शुरुआत है, क्या कहता है उसमें, क्या आता है आपका, आई एम ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है लेकिन वहाँ बहुत सुंदर आता है। ये विचार ही हमें देखिए कितना शांति दे देता है। तब हमारी बॉडी रिसीविंग माइंड होती है और जब रिसीविंग माइंड बनती है तब हमारा उधर रुझान होता है और एवरीथिंग
ये जैसे हम मानते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स विद प्रैक्टिस एंड लेटर इट बिकम्स अवर स्ट्रेंथ एंड इट्स इंस्पायर्स अस। एंड फिर सो योगा एक शारीरिक क्रिया है, प्राणायाम जो किसी भी और साधन में संभव नहीं है, क्योंकि प्राणायाम से आपके अंदर जितनी भी ये ऑक्सीजन है, आपके ये जितने भी वो करते हैं वो पूरा अंदर तक जाती है, वो किसी और प्रक्रिया से नहीं हो सकती, वो प्राणायाम से ही हो सकती है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, healthy body healthy mind helps us in going in the right track। वह हमें भटकाता नहीं है, हम अपनी सही दिशा की तरफ चलते हैं। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अपने में एक कंप्लीट शब्द है, कंप्लीट मैसेज देता है कि जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तब हमारा पुरुषार्थ जब होता है, और वही हमारा, और उस पुरुषार्थ के थ्रू हम जब एफ़र्ट करते हैं तो वह हमें अपने डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है कि हम ज्ञान की तरफ बढ़ें, योगा से योग की तरफ बढ़ें। एक मूवी थी सरकार, उस सरकार मूवी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी थी, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायलॉग था सरकार का कि सरकार कोई इंडिविजुअल नहीं है, सरकार एक सोच है। तो हमें ज्ञान के बाद हमारी सोच बदलती है। कोई ऐसा नहीं कि हम भगवा पहन लेने से या कुछ भी पहन लेने से हमारे में बदलाव आ जाता है, या कोई भी वस्त्र पहन लेने से हमारे में बदलाव आ जाता है। हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए, वही हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। कि वहीं पर हमारे ऊपर है कि हम नेगेटिव अप्रोच को आगे लेकर चलते हैं या पॉजिटिव अप्रोच को आगे लेकर चलते हैं लाइफ में। योग को कहते हैं ज्ञान योग। इट गिव्स अस क्लैरिटी, विजन टू सी द थिंग्स इन द राइट वे। हमारा विवेक जगाता है, हमारी इनर वॉइस क्या है? इनर वॉइस हमेशा हमें कुछ बताती है। क्यों? वो कब बताएगी? जब गॉड स्पीक्स इन साइलेंस। और साइलेंस कब होगा? जब योगा करके हमारा शरीर मन सब शांत हो चुका होगा। मन की शांति के लिए तो योग ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा शरीर और सारी प्रक्रियाओं को करके शांत हो चुका होगा, तो उस प्रोसेस में जब शांति आएगी तो हम अपनी इनर वॉइस को सुन सकेंगे, और वही इनर वॉइस हमारी भगवान की आवाज़ होती है। दैट इज़ द बेस्ट सजेशन। बट यूजुअली हमने देखा है कि हम जब इमोशन में होते हैं, हमारे में अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, तो हम उन इमोशन के कारण जो हमें इनर वॉइस आ रही होती है उसको हम ओवरलुक कर देते हैं लाइफ में, और उसको सप्रेस भी कर देते हैं। तो ऐसे में फिर हमारे में इम्प्रोवाइजेशन, हमारे में सुधार की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, दिस ब्रिंग्स अस टू द लिंक टू द गॉड। सरेंडर भाव में अगर हम इस सब्जेक्ट पे जाएं तो मैं उसको इसलिए और डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझते हैं योग अपने में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और इतनी लेयर्स हैं कि अगर आप समझें कि एक 10 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट के वीडियो में कोई किसी को कुछ बता सकता है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। वो उसकी प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे की कभी किसी वक्त योग के बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। हमें एक एग्ज़ाम्पल छोटे से देना चाहेंगे, उसमें अपने को भी ले लूँगा मैं। हमारे सामने एक लिविंग एग्ज़ाम्पल है, उनका नाम है मोदी जी, क्योंकि योग तो वो रोज़ करते हैं, 1.5 घंटे का करते हैं एक्सरसाइज और योग। और अगर आप देखें उनकी पॉलिटिकल और चीज़ों को छोड़ दें तो वो धीरे से जन कल्याण की ही तरफ ध्यान देते हैं। हम इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं ले रहे हैं, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, है ना। और एक आपके सामने एक आम आदमी भी बैठा है, उसका नाम है सुधांशु रस्तोगी। वो भी यही करता है, वो भी योगा में रेगुलर है और योग की तरफ चलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही मेरा मानना है। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही मेरा गुजारिश है। धन्यवाद। सुधांशु रस्तोगी आपके साथ। धन्यवाद।